गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आज हम आपका चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 है आपका MS वर्ड 10 टेबल्स, टेक्स्ट बॉक्स, 3D इफेक्ट, स्मार्ट आर्ट एंड वर्ड आर्ट। ठीक है, MS वर्ड में बेटा क्या होता है कि आपका टाइपिंग से रिलेटेड काम होता है। ठीक है, कि आपने कोई अपने डॉक्यूमेंट बनाने हैं, कोई असाइनमेंट बनाने हैं, तो आप कहाँ पे जाके बनाएंगे? अपने MS वर्ड में जाके बनाएंगे। ठीक है, तो इसी में है। और ये चैप्टर आपका जो बेस है वो आपकी टेबल, टेक्स्ट बॉक्सेस और 3D इफेक्ट, स्मार्ट आर्ट और वर्ड आर्ट के बेस पे है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ इसके अंदर इनका ब्रीफ दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। अ टेबल इज अ ग्रिड ऑफ सेल अरेंज्ड इन रो एंड कॉलम। टेबल कैन बी कस्टमाइज्ड एंड आर यूजफुल फॉर वेरियस टास्क सच एज प्रेजेंटिंग text information and numerical data. Creating and modifying tables. We can create tables in an MS Word document. The table is inserted at the point where the cursor is positioned. हाँ जी, टेबल क्या है? आपको जब भी अपना क्लैरिकल वर्क करना होता है, तो आपने कोई असाइनमेंट बनाना है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड है या फिर आपके साइंस से रिलेटेड आपने कुछ बनाना है, तो आप वहाँ पे कोई टेबल बनानी है, कोई आपने नंबरिंग करनी है, तो आपको जहाँ पर भी टेबल की ज़रूरत पड़ेगी ना आपको लिखने के लिए, तो आप टेबल को कैसे बनाएंगे? टेबल्स में रो और कॉलम्स होते हैं। ठीक है, रो एंड कॉलम्स होते हैं टेबल में। और जो टेबल है इसको हम अपने MS वर्ड में यूज़ करते हैं अपने काम को करने के लिए। अब है कि आपका कि अगर आपने एक टेबल को मतलब इंसर्ट करना है, आपने डॉक्यूमेंट में टेबल डालनी है, तो आप कैसे डालेंगे? टू इंसर्ट अ ब्लैंक टेबल, प्लेस योर इंसर्टन पॉइंट इन द डॉक्यूमेंट वेयर यू कैन want the table to appear. Select the insert tab, click the table command, hover the mouse over the diagram square to select the number of columns and row in the table. Click the mouse and the table appears in the document. You can now place a certain point anywhere in the table to add text. हाँ जी, अगर आप सबसे पहले तो आप MS वर्ड में जाएंगे और एक ब्लैंक पेज निकालेंगे। ठीक है, पेज निकाला आपने, उसके बाद आपने वहाँ पे करनी है एक टेबल निकालनी है। तो आप क्या करेंगे? जो माउस से आप डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, जहाँ पे आपने उस टेबल को अपीयर कराना है, तो देखो आपका इंसर्ट टैब आएगी। इंसर्ट टैब है आपके रिबन में, इंसर्ट टैब होगी, आप उस पर क्लिक करेंगे, वहीं से आपकी टेबल कमांड आएगी निकल के, आप उसको क्लिक करेंगे। जब आप टेबल कमांड को क्लिक करेंगे तो आपके सामने बॉक्सेस निकलेंगे, वहाँ पे रो और कॉलम्स होंगे। ठीक है, तो आपने अपने माउस से जितने भी आपने रोज और कॉलम करने हैं, सिलेक्ट करनी है, आप उतने ही उस पर अपने माउस को घुमाएंगे, उतने ही बॉक्सेस पे, उतने ही रोज एंड कॉलम्स पे आप घुमाएंगे। ठीक है, और जितने आपने करने, सपोज आपने अपने कॉलम करने हैं 4 और रो आपने करनी है, आपने 6 आपने रो करनी है और कॉलम करनी है आपने 4, तो आप 6 कॉलम करेंगे। ठीक है, और रो आप करेंगे 4 करेंगे। तो आप क्या करेंगे? उन पे आप अपना माउस घुमाएंगे, वो सिलेक्ट होते जाएंगे, अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है? आप क्लिक द माउस, अपने माउस को क्लिक करेंगे। ठीक है, और फिर आपने माउस को जो भी आपने सिलेक्ट किया वहाँ पे आप उस माउस को क्लिक करेंगे, और जहाँ पर भी आपने उस टेबल को ब्लैंक जो आपका डॉक्यूमेंट है, ब्लैंक जो पेज है, उस पर आप जहाँ पर भी क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आप चाहें वहाँ पर अपने माउस से क्लिक करेंगे। ठीक है, इंसर्टन पॉइंट आएगा और उसके बाद वो जो टेबल है वो ऐसे कैसे उस पर आ जाएगी आपके पेज पे। इसके बाद है टू इंसर्ट रो, प्लेस द इंसर्टन पॉइंट एंड रो below the location where you wish to add. Right click the mouse, a menu appear. Select insert row, a new row appear above the insertion point. हाँ जी, अब तो है कि एक ब्लैंक टेबल आपने कैसे करनी है, लेकिन एक टेबल निकल के आई कि इसमें रो और कॉलम इकट्ठे हो गए, लेकिन अगर आपने रो करनी है तो आप क्या करेंगे? वही सेम चीज़ है कि आपका इंसर्टन पॉइंट आप अपने क्लिक करेंगे, वहाँ से आपको वही टेबल वाला निकल के आएगा। ठीक है, टेबल वाला निकल के आएगा, और उसके बाद आपने राइट क्लिक करना है माउस का, माउस से आप राइट क्लिक करेंगे, एक मेन्यू निकल के आएगा और वहाँ पे होगा आपका सेलेक्ट इंसर्ट।
एक इंसर्ट वाला निकल के आएगा ड्रॉप डाउन मेन्यू में से। वहाँ पे आपका होगा कि आपने इंसर्ट क्या करना है, इंसर्ट कॉलम टू द लेफ़्ट, आपने लेफ़्ट से कॉलम करने हैं, इंसर्ट कॉलम टू द राइट अगर आपने राइट से करने हैं तो राइट से आ जाएंगे निकल के, ठीक है। इंसर्ट रो अबाउ, इंसर्ट रो बिलो, तो आपने वहाँ से आप सेलेक्ट इंसर्ट वाला दबाएं, जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपके रो एंड कॉलम्स का आएगा। आप जैसे चाहें राइट से लेफ़्ट से अपने रोज़ को वहाँ पे एडिट कर सकते हैं। इसके बाद टू इंसर्ट अ कॉलम, सेम प्रोसीजर आपका बेटा है, जैसे आपने रो को किया है वैसे ही आप कॉलम्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं। वही है आपका कि आपने इंसर्ट पॉइंट करना है, देन क्लिक राइट क्लिक द माउस, माउस का राइट क्लिक करना है, ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, ठीक है। फिर आपने वही सेलेक्ट इंसर्ट करना है, फिर आपका आ जाएगा इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट और टू द राइट। इसके बाद है टू डिलीट और रो और कॉलम। हाँ जी, अब तो हो गया कि हमने इंसर्ट कर लिया, हमने रो भी डाल लिया अपने डॉक्यूमेंट में, हमने कॉलम में डाल लिया। अगर सपोज करो कोई ज़्यादा हो गया या फिर कोई और गड़बड़ी होगी, ठीक है, तो क्या करेंगे, वही चीज़ होगी जब भी हम MS वर्ड में या कहीं भी किसी चीज़ को डिलीट करेंगे तो हमने सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है कि बेटा उसको सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। सेलेक्ट द रो और कॉलम, आपने कोई वर्ड है आपके रो या कॉलम ना है तो आपने क्या करना है, तो उस वर्ड को भी आप सिलेक्ट ही करेंगे। अगर आपने रो कॉलम को डिलीट करना है तो आप रो कॉलम को भी ऐसे ही डिलीट करेंगे कि सबसे पहले आप उसको सिलेक्ट करेंगे, देन राइट क्लिक योर माउस, अपने माउस का राइट क्लिक आप दबाएंगे, ठीक है। मेन्यू विल अपीयर और फिर उसमें आ जाएगा आपका मेन्यू आएगा निकल के। आप अभी तो जो मेन्यू वही सेम मेन्यू निकल के आएगा। इंसर्ट वाला आप क्लिक करेंगे तो इंसर्ट वाला क्लिक करेंगे तो उसमें आएगा आपका आपके रो एंड कॉलम्स इंसर्ट करने, लेकिन उसके जो नीचे आएगा डिलीट कॉलम्स, तो आपने वहाँ पे क्या करना है, अपने कॉलम्स को डिलीट कर देंगे जितने आपने सेलेक्ट किए हैं। इसके बाद है यूजिंग मर्ज। मर्ज क्या होता है बेटा कि मिलाना, मिक्स करना, मिक्सअप करना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलाउज मर्जिंग टू और मोर सेल्स टू क्रिएट वन लार्ज सेल। यू वुड फ्रीक्वेंटली नीड टू मर्ज कॉलम्स ऑफ द टॉप रो टू क्रिएट टाइटल ऑफ द टेबल। हाँ जी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें क्या अलाउ करता है कि हम जब हमने रो और कॉलम या सपोज करो सेल्स हमने लिए हैं तो हम उनको दो सेल्स को मिला के बड़ा सेल बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है मर्जिंग सेल्स, कि सेल्स को यानी कि दो सेल्स को चार सेल्स को इकट्ठा करके हम उसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं उसके साइज़ को। Following are the simple step to merge table cells in a Word document. Bring the mouse pointer position inside the first cell you want to merge. Now press Shift key and click the cells around the cell which you want to merge into the first cell. This will highlight the cells which you click and they will be ready to merged. हाँ जी, आपने क्या करना है कि अपने माउस पॉइंटर पोजीशन को जो भी आपने इनसाइड द फर्स्ट सेल जिसको भी आपने मर्ज करना है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, आप शिफ्ट की को प्रेस करेंगे और क्लिक द सेल्स अराउंड द सेल, और जिसको भी आपने मर्ज करना है वहाँ पे आप उन सेल्स के वहाँ पे जाके आप क्लिक करेंगे, ठीक है, जिनको आपने यू वांट टू मर्ज इनटू द फर्स्ट सेल। उन सेल्स को क्लिक करेंगे जिसको अपने पहले सेल्स में आपने मर्ज करना, वहाँ पे आप जाके क्लिक करेंगे, ठीक है। वो क्या वहाँ से क्या होगा कि वो जो सेल्स हैं वो हाईलाइट होंगी, देखो ब्लू कलर में हाईलाइट हुई हैं आपके बुक में, विच यू क्लिक, जिनको आपने क्लिक किया है वो हाईलाइट होंगी, और फिर क्या हो जाएगा, दे आर रेडी टू मर्ज, टू बी मर्ज, वो मर्ज होने के लिए रेडी हो जाएंगे। मीन्स अगला स्टेप क्या होगा कि जब आपने वहाँ पे क्लिक किया है तो वो जो देखो टू जो है रोज टू कॉलम्स हुए हैं ना ब्लू कलर के, तो क्या होगा, वो मर्ज हो जाएंगी। सेकेंड है नाउ क्लिक द लेआउट टैब एंड देन क्लिक मर्ज सेल बटन विच विल मर्ज ऑल द सिलेक्टेड सेल्स। अब आपने क्या करना है कि जो आप लेआउट टैब पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, और फिर आप करेंगे देन क्लिक मर्ज सेल बटन। अब आप लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपका मर्ज सेल बटन होगा, आपने तो वहाँ पे जाके क्लिक करना है, और विच विल, और फिर जब आप वहाँ से क्लिक करेंगे तो जो सेल्स हैं वो मर्ज हो जाएंगे, मिक्सअप हो जाएंगे। आफ्टर मर्जिंग द सेल ऑल द कंटेंट ऑफ द सेल विल बी स्क्रैम्बल्ड विच यू कैन फिक्स लेटर। जो भी आपने अगर कुछ उसके अंदर लिखा है तो स्क्रैम्बल्ड हो जाएगा, मीन्स है ना, बड़ा, जैसे कुछ चीज़ बड़ी होती है तो वो थोड़ा साइज़ में फ़र्क आता है, तो लेकिन आप उसको बाद में फिक्स कर सकते हैं।
For example, you can convert the merged cell text into title or say some other description. For example, let us have center line and bigger font text as follow on the top of the table. ठीक है, आप जो भी आपका स्क्रैम्बल्ड हुआ है टेक्स्ट है, ठीक है, बड़ा हो गया छोटा हो गया, तो आप उसको टाइटल में डाल देंगे या फिर उसको अपने नीड के अकॉर्डिंग अलाइनमेंट करके उसको ठीक कर सकते हैं। इसके बाद है स्प्लिटिंग ऑफ सेल्स। अभी देखा मर्ज, मर्ज मीन्स फिक्स करना या जोड़ना, ठीक है। स्प्लिट करना मीन्स तोड़ना, यानी टुकड़ों में करना, स्प्लिट करना टुकड़ों में कर देना। Sometimes there will be a situation when you would like to split an existing table into 2 or more table. Microsoft Word allows splitting a table into multiple tables, but a single operation will always divide a table into 2 tables. हाँ जी, अभी तो माइक्रोसॉफ्ट